हेलो एवरीवन। तो आज हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 6 देखेंगे। एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था डोमिजन पुलिस ऑफिसर के कार में से निकलकर भागता है। पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है। उसे भागते भागते उस लड़की की याद आ जाती है। पास्ट में वो उससे कहता है मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर भागता है। अभी प्रेजेंट में डोमिजन रोड क्रॉस करता है और यहाँ एक गाड़ी आ जाती है, और जब पुलिस ऑफिसर वापस देखता है तो डोमिजन वहाँ नहीं था। वो उसकी बिल्डिंग के फ्लोर पर आकर गिरता है। सिक्योरिटी उसे पूछता है कौन हो तुम। वो बताता है कि वो इसी बिल्डिंग में रहता है। घर में चैनसोंग ओपा के लिए कॉफी बना रही थी और ओपा उसका पूरा घर देख रहा था। फिर वो उसके क्लोजेट में जाता है और उसका पर्स चेक करता है, और उसमें उसे यूरा का क्लच नहीं मिलता। तब तक चैनसोंग वहाँ आ जाती है और फिर वो दोनों बाहर कॉफी पी रहे थे। ओपा पूछता है तुम ठीक तो हो ना। चैनसोंग कहती है क्यों। तो ओपा कहता है सब यूरा की मौत को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए। चैन कहती है तुम कैसे हो। ओपा कहता है क्यों, क्या हुआ मुझे। चैन कहती है वो यूरा उस दिन तुमसे बात कर रही थी और तुम्हें कह रही थी कि वो बात सभी को बता दो। उपा कहता है तुमसे किसने कहा। चैन कहती है मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुना था। उपा पूछता है किस वक्त। चैन कहती है नीचे वॉशरूम में, जब वो तुमसे कह रही थी कि शादी की बात सभी को बता दो। वो गुस्से में थी और तुम उसे समझा रहे थे। उपा पूछता है तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं। चैन कहती है नहीं। वैसे यूरा का इस तरह मर जाना मुझे भी अजीब लगा। मेरा उससे जो भी झगड़ा हो, मगर वो काफी खुश थी उस दिन। वो तुमसे प्यार करती थी ना। उपा कहता है तुमने कहा था तुम्हें इंसोम्निया की बीमारी है, क्या वो ठीक हो गई। चैन कहती है पूरी तरह से नहीं, अभी दवाई ले रही हूँ। उपा कहता है मैं इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। यूरा भी डिप्रेशन में रहती थी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी अचानक कोई डोरबेल बजाता है। वहाँ लियो था। वो शूज देखकर कहता है कौन आया है। वो तुम्हारा पड़ोसी है ना। चैन उसका गाल खींचकर कहती है वो नहीं है, तुम्हारा भाई आया है। तभी उपा वहाँ आता है। लियो पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। उपा कहता है बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आकर मिल लूं। लियो कहता है आप मेरे भाई हैं, मगर मुझे ये नहीं पसंद कि आप मेरी गैर मौजूदगी में चैन से मिले। उपा कहता है तुमने ही कहा था। चैन परेशान है इसलिए आ गया। फिर हम डोमिजोन को देखते हैं। सिक्योरिटी कैमरे में देखकर माफी मांगती है, और फिर डोमिजोन कैमरे में देखता है कि ऊपर लिफ्ट से नीचे आ रहा है। फिर वो चैन का डोरबेल बजाता है और लियो दरवाजा खोलता है। वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था, तो डोमिजोन उसे बाहर ढकल कर अंदर चला जाता है। तभी चैन पीछे से आती है और कहती है तुम कब आए। बाहर लियो दरवाजा खटखटा रहा था। चैन कहती है उसे क्या हो गया, वो बाहर क्या कर रहा है। डोमिजोन कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मुझे क्या होगा। वो दरवाजा खोलने जाती है तो डोमिजोन कहता है हम दोनों के पहले यहाँ कोई आया था। चैन कहती है हाँ, उपा आया था। डोमिजोन पूछता है वो कौन है। चैन कहती है तुम जिसे बाहर छोड़कर आए हो उसी का भाई है। डोमिजोन कहता है कैसी लड़की हो तुम, किसी को भी घर में ले लेती हो, ऐसे किसे भी घर में आने नहीं देना चाहिए, वो कोई भी हो। फिर चैन उसका हाथ झटकती है और कहती है सही कहा, मुझे किसी को भी ऐसे घर में आने नहीं देना चाहिए, तुम्हें भी नहीं। फिर उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। लियो कहता है तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। डोमिजोन कहता है तुमने क्या हर किसी को अपने जैसा समझ रखा है। और फिर दोनों झगड़ने लगते हैं। चैन कहती है बस अब दोनों जाओ यहाँ से, और वो उसका दरवाजा बंद कर लेती है। लियो कहता है तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो पूछता है ये फ्लैट तुम्हारा है, अगर है तो मैं इसे दुगनी कीमत पर खरीदना चाहूंगा। डोमिजोन कहता है फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। लियो कहता है मुझे नहीं पता तुम चैन के पीछे ऐसे क्यों घूमते रहते हो, लेकिन अगर तुम उसके बारे में कुछ सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो सिर्फ मेरी है और मैं उसका हूँ। डोमिजोन कहता है अच्छा, क्या उसने ऐसा कहा, वो तुम्हें चाहती है। लियो कहता है अभी तक तो नहीं, पर वो जल्दी मान जाएगी, और सिर्फ मैं उसे जानता हूँ और मरते दम तक मैं उसका साथ दूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाएगी और तुम दोबारा चैन के पास मत जाना। डोमिजोन कहता है वो अपना कुछ सामान मेरे घर भूल गई थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लियो कहता है क्या वो होश में नहीं थी। डोमिजोन कहता है हाँ, और जब वो होश में नहीं होती तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, और वो वहाँ से चले जाता है। अब चैन यूरा के घर के नीचे थी, मगर सब उसके वैन पर अंडे फेंक रहे थे। बुमा वापस आता है और कहता है नूना हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ बहुत सारे यूरा के फैंस और रिपोर्टर्स भी हैं, और यूरा की फैमिली तुमसे नहीं बात करना चाहती है। चैन कहती है मैं तो सिर्फ उसका क्लच देना चाहती थी। फिर चैन और बुमा डायरेक्टर की ऑफिस में आते हैं। उन्हीं डायरेक्टर से झगड़ा कर रही थी कि तुमने कहा था तुम हमारे साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। डायरेक्टर कहता है कंपनी को ऐसे ही बहुत नुकसान हो गया है और मैं चैन को लीड रोल लेकर और नुकसान नहीं करना चाहता। तभी चैन वहाँ आती है और कहती है मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, मैं उस वक्त तक काम नहीं करूंगी जब तक सारे इल्जाम मुझ पर से हट ना जाए। मेरी रेपुटेशन दोबारा मुझे चाहिए, और आपका जितना नुकसान हुआ है वो भी मैं भरने के लिए रेडी हूँ। उन्हीं कहती है कैसे भरोगी इतना बड़ा नुकसान। चैन कहती है मैं कुछ दिन ब्रेक ले रही हूँ, मुझे कॉल मत करना। और वो बुमा को कहती है मुझे फॉलो मत करो, अब तुम मेरे मैनेजर नहीं हो, और वहाँ से चले जाती है। जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं तभी सिमी और उसकी मॉम वहाँ आती है। ये कहती है अचानक से डायरेक्टर ने सिमी को लीड रोल दे दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उन्होंने ड्रामा की कहानी बदल दी है और अब चैन का रोल सिमी करेगी। सिमी कहती है मैंने मना कर दिया है। उसकी माँ कहती है तुमने मना कर दिया, पर ऐसा क्यों। सिमी कहती है मैं कैसे
कर सकती थी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती। चैन कहती है कर लो, वैसे भी किसी ना किसी को तो ये रोल करना ही था, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। सिमी की मॉम कहती है वैसे भी तुम्हारी जगह सिर्फ सिमी ही ले सकती है। चैन कहती है ऑन इंतजार कर रहा है तुम्हारा, और जाते जाते कहती है आंटी का फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो गया, काफी अच्छी हील्स पहनी है उन्होंने। सिमी ने चैन से झूठ कहा था कि उसकी मॉम सीढ़ियों से गिर गई है, उसे तभी असल में डायरेक्टर ओ का मैसेज आया था। उन दोनों के जाने के बाद सिमी की मॉम कहती है क्या तुमने वाकई में मना कर दिया? सिमी कहती है नहीं, मैं उनसे कह चुकी हूँ मैं करूंगी। घर आने के बाद चैन को दरवाजे के पास एक गिफ्ट मिलता है, मगर उसमें यूरा की फोटो थी और उस पर खून लगा हुआ था। वो डर जाती है और डॉमी जॉन का दरवाजा खटखटाती है। वो उसे कॉल करने लगती है और तभी उसे याद आता है डॉमी जॉन के पास तो पेजर है। चैन कहती है मुझे जरूरत है तुम्हारी, कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन में ऑफिसर डिटेक्टिव को कहता है पलक झपकते ही वो गायब हो गया, तुम्हें याद है वो सीसीटीवी फुटेज में भी गायब हो गया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ था। अब हम डॉमी जॉन को देखते हैं, वो जैंग के साथ मछली पकड़ रहा था, तभी जैंग उसे उसके प्रॉपर्टीज के पेपर देता है और पूछता है तुमने इतने सारे पैसे बनाए कैसे? डॉमी जॉन कहता है 400 साल से जमा कर रहा हूँ, कितना भी खर्च कर लूँ खत्म नहीं होंगे। जैंग पूछता है तुमने पहले यहाँ आकर क्या किया? डॉमी जॉन कहता है रियल एस्टेट का काम किया, बहुत फेमस हो गया था मैं और मैंने बहुत जमीनें खरीदी और अब बहुत सालों के बाद वहाँ एक बढ़िया पार्क बन गया है। वैसे ही उसने बहुत सारी जगह खरीदी थी और आज उस जगह पर सारी बिल्डिंग्स हैं। फिर जैंग पूछता है वो प्रॉपर्टीज और वो तुम्हारी पेंटिंग्स का क्या करना है? डॉमी जॉन कहता है उन्हें धीरे धीरे करके बेच देना मेरे जाने से पहले, हो सकता है लोग आप पर शक करें मगर आप घबराइएगा नहीं, आप ये कर सकते हैं। जैंग कहता है हाँ कर दूंगा, मतलब तुम वापस जाने की तैयारी कर रहे हो? डॉमी जॉन कहता है सही कहा, मैं 400 सालों से इंतजार कर रहा हूँ और जाने से पहले मैं सारी यादें मिटा देना चाहता हूँ। जब वो घर आता है तो चैन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था कि प्लीज एक फोन ले लो, जब जरूरत होती है तो मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। अब हम लियो को देखते हैं, वो उन्हीं के लिए फूल लेकर आता है और कहता है आज चैन का बर्थडे है। उन्हीं कहती है क्या तुमने उसके बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है? लियो कहता है उसे डिनर कराने ले जाऊंगा। उन्हीं कहती है ये तो बहुत नॉर्मल है, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे वो बहुत खुश हो जाए, और फिर वो उसे आइडिया देती है। अब हम देखते हैं चैन दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ दूध का एक कैन और एक नोटिस मिलता है, उसमें डॉमी जॉन ने लिखा था आज 4 बजे टेस्ट है और तुम्हें आना है। अंदर आने के बाद चैन कहती है राइटिंग तो बहुत बुरी है इसकी। तभी उसे लियो का मैसेज आता है और वो उसे आज रात के लिए तैयार रहने कहता है। वो तैयार होकर पार्किंग में जाती है और उसका बैग कार के बाहर लटका देती है और गाड़ी लेकर चले जाती है। रोड पर बहुत लोग उसे हॉर्न देकर बताने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं समझती। पेट्रोल पंप पर जाकर वो उसका पर्स ढूंढने लगती है, तभी ये बाहर से निकालकर उसका पर्स देता है। फिर वो कॉलेज पहुंचती है। डॉमी जॉन उसे क्लास में ढूंढ रहा था, वो कार पार्क करके बाहर निकल रही थी पर तभी पीछे से ये रिपोर्टर आकर उसकी कार को टक्कर मार देता है। चैन को याद आता है ये तो रिपोर्टर है, तो वो उससे छुपने लगती है और तभी वहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाती है और बहुत रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। डॉमी जॉन चैन का वेट कर रहा था, फिर वो उसकी सुनने की पावर से ये पता लगा लेता है कि चैन कहाँ है। ये रिपोर्टर कहता है बाहर आ जाइए वरना ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे। तभी डॉमी जॉन वहाँ आता है और उस रिपोर्टर को चिल्लाने लगता है। ये पूछता है कौन हो तुम? डॉमी जॉन कहता है मैं चैन सॉन्ग का वकील हूँ। रिपोर्टर कहता है हम तो बस उससे बात करना चाहते हैं। डॉमी जॉन कहता है आपसे अगर कोई बात करना नहीं चाहता और आप उससे खुले में धमकी देते हैं तो लॉ नंबर 283 के हिसाब से आपको 3 साल की सजा हो सकती है और 5 मिलियन का जुर्माना भी। तो क्या मैं पुलिस को बुलाऊं यहाँ? और वो सबको पिक्चर लेने से मना करता है और चैन को कहता है बाहर आओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो बाहर आती है। डॉमी जॉन कहता है छुपता वही है जिसने कोई जुर्म किया हो, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारा वकील हूँ मैं। चैन कहती है तुम मेरे मैनेजर भी तो हो, और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। सब उनकी फोटोज लेने लगते हैं मगर सबके कैमरे एक साथ खराब हो गए थे। थोड़ा दूर जाने के बाद चैन कहती है ये क्लासरूम तो नहीं लग रही है। डॉमी जॉन कहता है हम क्लास नहीं जा रहे हैं और वो उसे म्यूजियम ले जाता है। चैन वो पेन देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर पर डिटेक्टिव सोया हुआ था, तभी सीमी अंदर आती है और उसके डेस्क पर रखी हुई फोटोज देखती है और उसे वहाँ डॉमी जॉन की फोटो दिखती है। उसे याद आता है जब वो छोटी थी और क्रिसमस के टाइम पर घर वापस जा रही थी तो वो वहाँ लियो और चैन को देखती है। और जब वो हादसा हुआ था तो सिमी वहीं थी। जब चैन फुटपाथ पर डॉमी जॉन के गोद में थी तो उसने उन दोनों की फोटो ले ली थी। वो तुरंत उसके रूम में जाकर वो फोटो ढूंढती है और देखती है ये दोनों फोटो में एक ही शख्स है। कार में आते वक्त चैन को लियो का कॉल आता है। वो कहता है तुम आ रही हो ना? चैन कहती है हाँ, पर मैं सोच रही हूँ तुमने क्या स्पेशल किया होगा। वही बैनर लगाया होगा, फूल लाए होंगे और बलून्स लगाए होंगे, और लियो ने वही सब किया था।
लियो कहता है तुम आ तो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर वो फोन रख देता है और उन लोगों को ये सब हटा देने कहता है। और वो डोमिजोन को पूछती है तुम आगे क्या करोगे, 3 महीने की छुट्टी है कॉलेज की। डोमिजोन पूछता है क्यों? वो कहती है छुट्टियों में दूसरा जॉब कर लेना चाहिए, मेरे मैनेजर बनोगे? डोमिजोन कहता है नहीं। तो वो कहती है ठीक है, फिर मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। डोमिजोन कुछ नहीं कहता। चैन कहती है जब 12 साल की थी तब से मैं दूसरे के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ, खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाला मैंने। मुझे कॉफी बहुत पसंद है मगर 2 दिन से मैंने कॉफी नहीं पी क्योंकि वो भी मेरा मैनेजर ही लाता था। डोमिजोन पूछता है क्या सैलरी है मैनेजर की? लियो इंतजार कर रहा था, तभी चैन और डोमिजोन आते हैं। डोमिजोन कहते हैं मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन चैन को जल्दी घर भेज देना, और वो वहाँ से चले जाता है। लियो और चैन पार्क में घूम रहे थे। लियो उससे कहता है वहाँ देखो, तुम अक्सर कहती थी ना तुम अपने बर्थडे पर यही झूला झूलने आती थी। चैन को याद आता है कि कैसे उसके पापा हर बर्थडे पर उसे ये झूला झूलाने लेकर आते थे और वो दोनों बहुत मस्ती करते थे। चैन कहती है तुम तो काफी कुछ जानते हो मेरे बारे में। तो वो चैन की तरफ हाथ बढ़ाता है और चैन उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे उस झूले में ले जाता है। डोमिजोन उन दोनों को देख भी रहा था और उन दोनों की बातें सुन भी रहा था। उसे याद आता है चैन ने वो पेन देकर कहा था इसे देखकर मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डोमिजोन कहता है वो बस मेरा एक ख्वाब है और कुछ नहीं, एक सितारा है जो मुझसे काफी दूर है। अब हम देखते हैं पास में डोमिजोन सोंग्यू को लेकर भाग रहा था। वो दोनों भागते भागते किनारे पर पहुंच जाते हैं। सोंग्यू कहती है ये पेन मुझे मेरी दादी ने दिया था और कहा था जब तुम किसी से बहुत दूर जाने लगो उसे कुछ ऐसा कहो कि वो हमेशा याद रखे। और वो डोमिजोन को ये पेन देती है और उससे कहती है मैंने जब पहली बर्फबारी में तुमसे कहा था मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वो मैंने झूठ नहीं कहा था, पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं। जब मैं तुमसे मिली तो मुझे जीने की नई उम्मीद दिखी, पर ख्वाब सच नहीं होते। वो खड़े होकर उसकी तरफ झुकती है और उसे सारी चीजों के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है तुम वापस चले जाओ, ये दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं और तुम बहुत मासूम हो, मरने के बाद भी मैं तुम्हें याद रखूंगी। तब तक वो सोल्जर्स यहाँ आ जाते हैं। डोमिजोन उन्हें अपनी पावर से गिराता है। उनका लीडर उन सबको उन पर तीर मारने कहता है और जैसे ही वो तीर मारते हैं सोंग्यू डोमिजोन के सामने आ जाती है। ये कहता है जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की उस लड़की को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डोमिजोन उसे पकड़कर बहुत रोता है और सोंग्यू उसके गले लगकर मर चुकी थी। प्रेजेंट में झूले के अंदर चैन लियो को यहाँ लेकर आने के लिए शुक्रिया कहती है। लियो कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और वो फिर से उसे प्रपोज करता है और शादी के लिए पूछता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम सोचकर मुझे जवाब दो, मगर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। डोमिजोन ये सारी बातें सुन रहा था। चैन कहती है मैं अभी इस बात का जवाब दूंगी तुम्हें, और मेरा जवाब है। तभी डोमिजोन झूले की तरफ देखता है और फिर वो टाइम रोक देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तकलीफ देने वाले पल रुक जाएं। और यही एपिसोड 6 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 7 में।